Hello everyone. Today we are going to start a very important topic of Companies Act, that is Memorandum of Association. The Memorandum of Association, इसके अंदर हम बेसिकली दो चीज़ों को पढ़ेंगे कि जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के लिए और उसको चलाने के लिए जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हम कोई भी कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं तो हम सबसे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाते हैं जिसके अंदर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए। तो इसका इंट्रोडक्शन हम क्या पढ़ते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, किसी भी पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ सेवरल इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। टू ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आर, पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आप मेरे वीडियोस वाले उसमें यूट्यूब पे देख सकते हो। उसमें मैंने बनाया हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आज हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। द प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो पहला स्टेप होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना होता है। जैसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाते हैं ना, और उसके बाद ही हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार के पास जाके हम कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जमा करवाना होता है और बाकी अदर डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारी पब्लिक कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। इट इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच डिफाइन इट्स ऑब्जेक्ट्स and lays down the fundamental condition upon which the company is allowed to be formed. It is the unaltered charter or constitution of the company. तो ये जो है कंपनीज एक्ट के अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसको जो है सबसे मेन डॉक्यूमेंट बताया गया है। और ये जो है वो ऑब्जेक्टिव और फंडामेंटल कंडीशंस को डिफाइन करता है बेसिकली, कि कंपनीज की क्या ऑब्जेक्टिव रहेगी, क्या फंडामेंटल कंडीशन है, किस कंडीशन में कंपनी काम करेगी, कैसे क्या काम करेगी। ठीक है। और ये एक अनऑल्टर्ड चार्टर है। ये जो है इसको ऑल्टर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसको टाइम टू टाइम ऐसे ऑल्टर किया जाता है। लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी जल्दी आप ऑल्टर नहीं कर सकते, बट बाय द अमेंडमेंट, बाय द लॉज आप उसको अमेंड कर सकते हो। तो उसी तरीके से हम इसके अंदर भी टाइम टू टाइम ऑल्टर करते रहते हैं, लेकिन हम ये जो है आसानी से नहीं होता, ये बहुत ही मुश्किल से होता है। तो इसके लिए इसको बोला गया है कि ये इट इज़ द अनऑल्टर्ड चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी का ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जितने भी क्या बोलते हैं कंपनीज के अंदर एक्ट होता है, कुछ भी काम होता है, वो सब कुछ इसी को देख के होता है, इसी से पावर डिराइव करती है। इसलिए एमओए को कंपनी का चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कंपनी एमओए के बाहर कोई काम नहीं कर सकती। अगर वो करती है तो वो जो काम है, वो जो एक्ट है कंपनी का, वो अल्ट्रा वायरस होगा और वॉइड होगा। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 2 क्लॉज 56 के अकॉर्डिंग जो मेमोरेंडम का मतलब होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 56 कंपनीज एक्ट 2013 का के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, जो कि ओरिजिनली फ्रेम्ड होती है या फिर टाइम टू टाइम जिसको ऑल्टर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ। अब हम पढ़ेंगे इसके फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम की मेमोरेंडम का क्या फॉर्म होता है। तो एमओए के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शेड्यूल 1 के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनाया जाता है। जो सेक्शन 4 के अंदर स्केड्यूल दिया हुआ है, स्केड्यूल 1 में टेबल ए टू ई जो है वो बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को का फॉर्म क्या होगा। तो जैसे अलग अलग कंपनीज होती हैं जो कि जिसमें लिमिटेड शेयर होते हैं, किसी में अनलिमिटेड शेयर होते हैं, कोई कंपनी गारंटी की वजह से बनती है, किसी कंपनी में जो है कि आप अनलिमिटेड शेयर्स दे सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनीज के लिए अलग अलग टेबल दिए गए हैं, जिसमें अब देखते हैं हम कि टेबल जो ए है, टेबल ए के अंदर जो है वो कंटेन करता है
ऐसी कंपनी के बारे में जो कि ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय शेयर है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है जिसमें अनलिमिटेड कोई भी कंपनी अनलिमिटेड अपनी शेयर नहीं दे सकती लोगों को, तो उसके लिए टेबल ए है। वैसे टेबल बी उन कंपनीज के लिए है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल है, कि जिसके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं है, उन कंपनीज के लिए है। टेबल सी जो है वो बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर, ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है और उसके पास शेयर्स भी है। ऐसी टेबल डी कंटेन्स अ फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी, कि अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर्स। तो एमओए प्रॉपर्ली ड्राफ्ट, इसके अंदर क्या है कि एमओए के अंदर प्रॉपर्ली इसके अंदर ड्राफ्ट दिया होता है कि आपको किस टाइप की कंपनी के लिए किस फॉर्म में आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना है। अब हम पढ़ेंगे कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी शैल बी, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या क्या होना कैसा होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसका ए पॉइंट जो है ये हमें बताता है कि पहले तो प्रिंटेड होना चाहिए, कि ये कोई भी एक प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, कि हार्ड कॉपी फॉर्म में होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसको डिवाइड किया होना चाहिए पैराग्राफ में, कि पैराग्राफ में डिवाइडेड हो, कंसिक्यूटिवली नंबर्ड और प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो होते हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो प्रिंटेड हो गया, दूसरा पैराग्राफ में होना चाहिए, नंबर्ड कंसिक्यूटिवली दिया हुआ होना चाहिए, साइन होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब जितने भी उसके सब्सक्राइबर्स हैं किसी भी कंपनी के अंदर वो। इसमें क्या है कि टू इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड ओनली फॉर वन पर्सन एम्प्लॉय, ओनली फॉर वन पर्सन कंपनी, अगर कोई वन पर्सन कंपनी है तो सिर्फ दो लोगों का सिग्नेचर से भी ये चीज जो है वो कंपनी ऑफ एसोसिएशन जो है वो वैलिड हो जाएगा। इन द सिंपल वर्ड, अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो एमओए जो है वो कंपनी की आइडेंटिटी है, स्कोप और पावर डिसाइड करता है। ये कंपनी का फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी जो है वो इसको सबसे पहले बनाती है और इसी के बेस पे सारे काम होते हैं। ये एक तरह से सुप्रीम लॉ है कंपनी का, कि कोई भी जो चीज होगी वो इसी को देखते हुए तब जो काम होंगे वो इसी को देखते हुए होगा। अगर इससे बाहर कोई भी काम होता है तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाएगा कंपनी का, और वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा छोटा सा टॉपिक। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो आप मेरे को, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा इसके बारे में।